तो इस टाइम सबसे ज्यादा गूगल पे जो सर्च करने वाली चीज चल रही है वो ये है कि इस साल आईपीएल 2024 को कौन सी टीम जीतेगी। केकेआर जीतेगी, हैदराबाद जीतेगी, बेंगलोर जीतेगी या राजस्थान जीतेगी, ये पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, उनके प्लेयर्स की, उनकी जो टीम की परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन सी टीम प्रबल दावेदार लग रही है कि आईपीएल जीत जाएगी। तो सारी टीमों का एक बार ब्यौरा देख लेते हैं कि उन्होंने क्या इस आईपीएल में किया और उनके कितने चांस हैं। तो सबसे पहली टीम है केकेआर। केकेआर भाई साहब 14 मैच खेली है, 9 जीती है, 3 हारी और 2 आखिरी के जो मैच बारिश में धुल गए उसके वो खत्म हो गए। तो 2 मैच ना खेलने के बावजूद भी उसके 20 पॉइंट है भाई साहब, और आईपीएल में फर्स्ट टीम है जो टॉप पे बैठी हुई है। तो केकेआर की ओपनिंग भाई साहब जबरदस्त चल रही थी इस आईपीएल में। चल रही है नारायण और साल्ट, आपको पता है क्या जबरदस्त स्टार्ट देते, स्टार्ट ऐसी दे रहे थे कि दूसरी टीमों को पता ही नहीं चलता था। तो साल्ट तो थोड़ा सा चले गए हैं बाहर अब, लेकिन नारायण की फॉर्म जो इस आईपीएल में जबरदस्त है, और नारायण के सर पे ही केकेआर पूरी टीम खेल रही है। तो नारायण ने अब तक भाई साहब बैटिंग और बॉलिंग में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मतलब कि 461 रन बना चुके हैं और लगभग 15 विकेट्स भी ले चुके हैं, एक शतक है और 3 अर्धशतक मारे हैं उन्होंने इस आईपीएल में। उसके बाद उनके आते हैं वेंकटेश अय्यर, ये यंग लड़का बहुत जबरदस्त खेल रहा है, ये भी 267 रन मार चुका है इस आईपीएल में। उनके बाद कप्तान साहब है अपने श्रेयस अय्यर, वो भी 287 रन बना चुके हैं इस आईपीएल में। कि एक ऐसा एक मतलब कि कॉम्बिनेशन बना हुआ है इनका कि एक प्लेयर नहीं चलता दूसरा चल जाता है, दूसरा नहीं चलता तीसरा चल जाता है। तो ये चीज बनी हुई है ऐसे केकेआर की टीम में, और यही कारण है कि वो बार बार मैच जीत रहे हैं, हर मैच को जीत रहे हैं। बढ़िया कैप्टनशिप श्रेयस अय्यर की इस बार देखने को मिली है, सभी कप्तानों में से बेहतरीन कप्तान साबित हुए हैं श्रेयस अय्यर, ये प्लस पॉइंट है केकेआर का। रिंकू सिंह की फॉर्म भाई साहब इस आईपीएल में थोड़ी चिंता के विषय केकेआर के लिए बनी हुई है। जो लोअर मिडिल ऑर्डर में जब रिंकू सिंह पिछले साल आके मारता था, वो इस मिसिंग कर रही है केकेआर। और आंद्रे रसल भी भाई साहब इस बार थोड़ा सा वो जलवा दिखा नहीं पाए, लेकिन हाँ ये भी है कि उनकी बैटिंग इतनी आई भी नहीं, लेकिन जब भी आई है उन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाए हैं, 200 सवा 200 रन बना चुके हैं, बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आंद्रे रसल किसी भी मैच में वो ऐसा प्लेयर है, चल जाता है तो भाई साहब वो अकेले ही जिता के ले जाते हैं। तो इसलिए केकेआर तो उसको खिलाती ही खिलाती है। और बॉलिंग में स्ट्राक पहले कुछ टाइम तो मैचों में तो भाई साहब बहुत फुट पड़ी थी, लेकिन बाद में आते आते उन्होंने बढ़िया संभाला। और कल के मैच में भी आपने देखा कि कैसे शुरुआती झटके सनराइजर हैदराबाद को दिए उसने, प्लेऑफ के पहला जो हुआ है फॉर्म में आ चुका है, और उसके साथ नारायण मिलके स्ट्राक, नारायण और हर्षित राणा, ये आपके मतलब कि 4-5 बॉलर हैं जो केकेआर को जिता रहे हैं। हर्षित राणा 16 विकेट्स ले चुके हैं और उनका एक चक्रवर्ती स्पिनर है, तो ऐसे चक्रों में डालता है कि वो 18 विकेट ले चुका है। मतलब कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी बहुत जबरदस्त है केकेआर के पास, जैसे बैटिंग लाइनिंग जबरदस्त है और बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त है। तो केकेआर इस टाइम फेवरेट टीम है आईपीएल की ट्रॉफी उठाने के लिए। लेकिन उस दिन का मैच, उस दिन की सिचुएशन के ऊपर सब कुछ होता है भाई साहब, कहने से कुछ नहीं होता। दूसरे नंबर पे सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद शुरुआती मैचों में सीख चली, लेकिन आखिरी में आते आते थोड़ा सा दावानडोल होगी, और इसकी वजह यही है कि सनराइजर हैदराबाद की मैक्सिमम टीम, उनके ओपनर बैट्समैन ट्रेविस हेड और दूसरा उनके अभिषेक शर्मा, और मिडल ऑर्डर में आपके क्लासेन, इन 3 प्लेयर्स के ऊपर पूरी टीम टिकी हुई है। जिस मैच में ये तीनों प्लेयर चल जाते हैं, इनमें से या 2 चल जाते हैं, तो सनराइजर हैदराबाद इजीली वो मैच जीत जाती है, क्योंकि बोर्ड पे स्कोर ही इतना लगा देते हैं, या सेकंड इनिंग में चेस करते हुए इतनी जल्दी चेस कर लेते हैं अगर ये तीनों में से कोई 2 चल जाते हैं। लेकिन जिस मैच में ये नहीं चलते उस मैच में इनका बुरा हाल हो जाता है, इनके तप्पड़ खुल जाते हैं भाई साहब। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो दूसरे प्लेयर हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, प्रेशर में आ जाते हैं। बॉलिंग इनकी ठीक ठाक है, इतना वो नहीं कह सकते कि हाँ जैसे केकेआर की है जिसमें विकेट टेकर्स हैं, वैसी नहीं है। इसमें भुवनेश्वर, आपका कमिंस, नटराजन, ये मेन बॉलर है जिनके सिर पे ये खेलते हैं, अपना डिफेंड करते हैं स्कोर। तो बॉलिंग के मामले में ये बैटिंग के हिसाब से वीक है। जिसमें ये मैच जीते हैं उसमें स्कोर इतने बड़े लग गए कि बॉलिंग को इतना खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिसमें फंसने वाले मैच है उसमें बॉलिंग इनकी मात खाई थी। तो बॉलिंग इनका वीक पॉइंट है। तो ये दूसरे नंबर की टीम है आपकी। तीसरे पे आपकी आती है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स को पता नहीं एकदम क्या हो गया, शुरुआती जो मैच इन्होंने जीते थे तो उस टाइम तो ये वीडियो बन गई थी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चल रही थी रीले कि इस बार राजस्थान रॉयल्स कप उठाएगी, संजू सैमसन कप उठाएगा। लेकिन आखिरी के 4 लगातार मैच हारी है राजस्थान रॉयल्स।
जो लास्ट खेली है। आखिरी मैच तो बारिश के कारण नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले 4 मैच लगातार हार गई। तो सबसे मेन बड़ा कारण उनका है कि यशस्वी जायसवाल पूरे आईपीएल में फ्लॉप रहे। एक ही शतक उन्होंने मारा है, इसके अलावा उनकी कोई भी इनिंग इस आईपीएल में नहीं आई, जो सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है। जो ओपनिंग में स्टार्ट नहीं मिल पा रही राजस्थान रॉयल्स को। पहले तो आउट हो जाता था जायसवाल तो सैमसन आए थे, पराग संभाल लेते थे, लेकिन अब सैमसन भी थोड़ा सा आउट ऑफ टच चल रहे हैं। सैमसन के ऊपर भी प्रेशर आ गया है कि जैसे जैसे आईपीएल बढ़ता गया, वो प्रेशर उनके सर पे चढ़ता गया, तो परफॉर्मेंस टीम की गिरती गई। सिर्फ एक प्लेयर है इनका, रियान पराग, जो 100% दे रहा है, हर मैच में रन मार रहा है, हर मैच में बढ़िया खेल रहा है। लेकिन एक प्लेयर के चलने से आपकी टीम पूरी नहीं चलेगी। ऊपर से हेटमायर इनका इंजर्ड हो गया, वो बाहर है, वो खेलेगा नहीं। तो कुल मिला के राजस्थान की बैटिंग में तो भाई साहब समस्या लग रही है। अगर इनको प्लेऑफ जीतना है आरसीबी के खिलाफ, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इनके बैट्समैन को दोबारा से फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। बॉलिंग में राजस्थान रॉयल्स को कोई चिंता नहीं है, उनके पास वर्ल्ड क्लास विकेट टेकर बॉलर हैं। बोल्ट ले लीजिए, अश्विन ले लीजिए, संदीप शर्मा, चहल, ये विकेट टेकर बॉलर है। लेकिन बैटिंग उनका साथ नहीं दे पा रही, इसलिए राजस्थान रॉयल्स को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चौथे नंबर पे अपनी आती है भाई साहब आरसीबी, विराट कोहली की आरसीबी, जो 14 मैचों में से 7 जीती है और 7 हारी है। अब 7 तो पहले 8 मैचों में से हार गई थी वो, आपको पता ही होगा। पहले 8 मैच जो उसने खेले उसमें से 7 हारी थी, लेकिन आखिरी के जो 6 मैच इन्होंने खेले, इतने जबरदस्त तरीके से जीते कि वो अब लग रहा है कि वो केकेआर शेकेआर सबको खा जाएगी। आरसीबी इस मूड में चल रही है। जो आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो थी बॉलिंग। शुरुआती जो 8 मैच उन्होंने खेले हैं, बॉलिंग की वजह से ही हारे हैं। बैटिंग में उनकी कोई दिक्कत नहीं, बैटिंग में एक नहीं चलता दूसरा चल जाता है, दूसरा नहीं चलता तीसरा चल जाता है। बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विराट मार देता है रन, फैफ मार देता है, कैमरन ग्रीन मार देता है, पाटीदार बहुत अच्छी 650 मार चुके हैं इस आईपीएल में। उसके बाद दिनेश कार्तिक अच्छा टच देते थे लास्ट में आके। तो बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बॉलिंग शुरुआत में उनकी बड़ी बेकार रही, जिस कारण वो शुरुआत के मैच हारे। लेकिन आखिरी 6 मैचों में उन्होंने बहुत बढ़िया सुधार किया, और बॉलिंग को ऐसा मतलब कि टाइट कर लिया कि अब लग रहा है कि हाँ, कि बॉलिंग हो रही है। आरसीबी में भी वो दमखम है कि दूसरी टीम को आउट कर सकती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आरसीबी ने जो पहले 8 मैच खेले थे, उसके पावर प्ले में जो विकेट थी जो लेते थे उसके बॉलर, सिर्फ 5 विकेट ली थी। 8 मैचों में सिर्फ 5 विकेट पावर प्ले में ली थी। तो आप हिसाब लगा लीजिए कितनी फुट पड़ती थी इनको पावर प्ले में। लेकिन जो आखिरी के 6 मैच इन्होंने खेले हैं, जो जीते हैं, उसमें पावर प्ले में उन्होंने 15 विकेट लिए हैं। 9वें मैच से लेकर 14वें मैच तक जो 6 मैच खेले गए हैं, उसमें 15 विकेट पावर प्ले में लिए हैं। और यही सबसे मेन वजह है आरसीबी की जीत का कारण। तो अब मैं आखिरी में बताता हूँ आपको, गूगल में जो ट्रेंड चल रहा है कि कौन सी टीम को सबसे ज्यादा कठिनाई आ सकती है। केकेआर को मिले 2.65 पॉइंट, मतलब कि उनको जो विन की जो कठिनाइयां आएंगी 2.65 आएंगी। उसके बाद है सनराइजर हैदराबाद, उनको मिलेंगे 2.75। और तीसरे नंबर पे आरसीबी जिनको मिलेंगे 6। और लास्ट में है राजस्थान रॉयल्स, जिनको मिल रही है 8। मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान रॉयल्स इस आखिरी में आके बहुत नीचे चली गई, लेकिन मेरे हिसाब से आरसीबी को दूसरे नंबर पे होना चाहिए, सनराइजर हैदराबाद को तीसरे नंबर पे होना चाहिए, मेरी राय ये है। तो मेरे हिसाब से केकेआर पहले प्रबल दावेदारों में से लग रही है, दूसरे नंबर पे आरसीबी, तीसरे पे हैदराबाद और चौथे पे राजस्थान रॉयल्स। आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी टीम लग रही है कि वो इस बार आईपीएल जीत के जाएगी, आईपीएल की ट्रॉफी उठाएगी? ये आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करते जाना, और जाते जाते चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करते जाना।